ऑपरेशन हेरोफ ने पाकिस्तान की फौज के होश उड़ा दिए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी सिक्योरिटी मशीनरी हिलती हुई नजर आ रही है। कुछ ही घंटों पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की और इसके तहत 10 से 12 अलग अलग शहरों में एक साथ हमले किए गए। हमला इतना कोऑर्डिनेटेड था कि हर जगह एक ही टाइम पर एक्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते कई इलाकों में कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। कहा जा रहा है कि कई जगह पाकिस्तानी आर्मी ने मुकाबला करने की बजाय अपनी चेक पोस्ट छोड़ दी और पूरा थाना बलूच लड़ाकों के हवाले कर दिया। ये सीन अपने आप में हैरान करने वाला था, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर कड़ी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। क्वेटा जैसे बड़े शहर की हालत और भी ज्यादा खराब बताई जा रही है। वहां बाजारों और मेन एरियाज में बलूच फाइटर्स खुलेआम घूमते और सेलिब्रेट करते नजर आए। लोग वीडियो बनाते दिखे, कुछ जगहों पर झंडे लहराए गए और माहौल ऐसा लग रहा था जैसे लोकल कंट्रोल पूरी तरह बदल गया हो। बलूच लीडर्स ने खुले तौर पर ऐलान किया कि जहां भी बलूच लोग हैं वो घरों से बाहर निकलें और इस मूवमेंट का साथ दें। लोकल सपोर्ट भी उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई है कि इस पूरे ऑपरेशन को शुरू हुए मुश्किल से 5 घंटे ही हुए थे और इतने कम टाइम में ही फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई। लोग कह रहे कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फेलियर नहीं बल्कि पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम का ढह जाना है। जरा सोचिए, जब 10 शहरों पर एक साथ हमला करना हो तो कितनी प्लानिंग लगी होगी। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लड़ाके, गाड़ियां, बसें, बाइक और साथ में हेवी वेपन्स। इतना बड़ा मूवमेंट महीनों की तैयारी के बिना मुमकिन ही नहीं। फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। ये बात खुद में कई सवाल खड़े करती है। अगर इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी तो निगरानी एजेंसियों को पहले से अलर्ट क्यों नहीं मिला? अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिन इलाकों पर कब्जा हुआ है उन्हें वापस लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि फौज ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक साथ 10 जगहों पर ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। हर शहर में अलग अलग एक्शन लेना पड़ेगा, रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे और टाइम भी लगेगा। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरी सिस्टम के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है, जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे हालात में पलड़ा साफ तौर पर बलूचों की तरफ झुकता दिख रहा है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस नेटवर्क को टारगेट किया, उसकी कमर तोड़ दी और फिर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फौज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक उन्हें समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक कई इलाकों में कंट्रोल हाथ से निकल चुका था। राजधानी इस्लामाबाद तक में घबराहट का माहौल बताया जा रहा है। अफसर इधर उधर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर प्लान नजर नहीं आ रहा। कोई कह रहा है पहले क्वेटा पर फोकस करो, कोई बोल रहा है दूसरे शहरों को बचाओ, तो कोई तीसरी स्ट्रेटेजी दे रहा है। मतलब लीडरशिप के अंदर ही कंफ्यूजन फैल गया है। एक तय दिशा नहीं है कि शुरुआत कहां से की जाए और किस तरह जवाब दिया जाए। यही असली इंटेलिजेंस कैटास्ट्रोफी की निशानी होती है। जो लोग हालात को करीब से देख रहे हैं उनका साफ कहना है कि यह ऑपरेशन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मामला लंबा खींच सकता है, क्योंकि एक साथ इतने शहरों में एक्शन लेना किसी भी आर्मी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में टकराव बढ़ेगा, झड़पें बढ़ेंगी और नुकसान भी ज्यादा होगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और जान का नुकसान भी काफी बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगातार कामयाबी मिल रही है। एक के बाद एक शहर में उनका दबदबा दिख रहा है। लोकल लोगों का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है, जिससे उनका मूवमेंट और मजबूत हो रहा है। वही पाकिस्तानी फौज का मोराल नीचे गिरता दिख रहा है।
कई जगह बिना लड़े पोस्ट छोड़ने की खबरें आ रही है, जिससे सैनिकों के साथ साथ आम जनता और सरकार का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन गए हैं कि ये ऑपरेशन उनके लिए इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल कदम साबित हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए यह दौर काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि मनोबल भी हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है कि मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।